हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो हमारा एक सब्जेक्ट है कॉमर्स में, उस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक टॉपिक कवर होता है दैट इज़ लोकस ऑफ कंट्रोल। एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है जब भी डिफरेंशिएट करने की बात आती है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में। देखिए, इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करी है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। जैसे कि हम एक स्टडी की बात करते हैं, कोलंबिया में एक स्टडी हुई, रिसर्च स्टडी हुई, जिस रिसर्च स्टडी में क्या किया गया कि एक क्लास के स्टूडेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरीज बना दी गई उनकी, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनको काम दिया गया और जो बी कैटेगरीज के स्टूडेंट थे उनको भी काम दिया गया। अब जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी काम कंप्लीट किया और बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने भी काम को कंप्लीट कर दिया। जब काम कंप्लीट हो गया तो ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपने इस काम को इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको भी बोला गया कि आपने इस काम को इसलिए कंप्लीट कर दिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, आपने हार्डवर्क से किया है ये। बाद में सेकेंड फेज में क्या किया गया कि जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनको थोड़ा सिंपल काम दिया गया जिनको कि इंटेलिजेंट बोला गया था, और जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिनको कि हार्डवर्किंग बोला गया था उनको डिफिकल्ट काम दिया। और उसके बाद में रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट में जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट थे वो सिंपल काम को भी नहीं कर पाए पूरा, और जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट थे उन्होंने हार्ड काम को भी कंप्लीट कर दिया। अब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ लोकस ऑफ कंट्रोल की वजह से। कि ऐसा मानते हैं साइकोलॉजिस्ट, ऐसा माना जाता है कि जब जो लोकस ऑफ कंट्रोल है जब वो इंटरनल होता है तो ज़्यादा सक्सेस के चांसेस होते हैं, और जब लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है तो कम सक्सेस के चांसेस होते हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट को बोला गया कि आप हार्ड वर्किंग हैं, हार्ड वर्किंग मीन्स हार्ड वर्किंग के उनके अंदर ही कंट्रोल है, वो जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा, तो उन्होंने उसी पर फोकस किया कि हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और हमें इस काम को कंप्लीट करना है। जिनको बोला गया कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अब उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो एक्सटर्नल हो गया, उनके हाथ से छूट गया और वो सिंपल काम को भी आगे नहीं कर पाए। अब हम इसको एक अनदर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कि हम एक क्लास में पढ़ते हैं, सपोज या हम एक किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, कुछ लोग हमसे ऐसे होते हैं जो कि एलीट पोजीशन में होते हैं, या सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत एलीट पोजीशन पे होते हैं। जो लोग एलीट पोजीशन पे होते हैं, अगर हम ये सोचें कि ये उनको उनकी किस्मत से मिला है, लक से मिला है, तो हमारा लक वैसा नहीं है तो हमें ये चीज, हम वहां नहीं पहुंच सकते। दैट मीन्स कि ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है कि अब चीजें हमारे हाथ से छूट गई, कि क्योंकि हमने ये मान लिया कि क्योंकि उनकी जैसी किस्मत है वो हमारी नहीं है तो इसलिए हम वहां कभी नहीं पहुंच सकते। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जहां पर होगा, जहां पर सेल्फ मोटिवेशन होगा, वहां पर हम ये सोचेंगे कि नहीं, इन्होंने जो अचीव किया है, ये जिस पोजीशन पे आज पहुंचे हैं, ये उनकी अपने हार्डवर्क की वजह से है। अगर हम भी उनकी तरह हार्डवर्क करेंगे तो हम उनके वहां तक पहुंच सकते हैं, और इवन अगर हम उनसे ज्यादा हार्डवर्क करें तो हम उनसे ज्यादा आगे पहुंच सकते हैं। दैट इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। मीन्स सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में होते हैं जब हम सेल्फ मोटिवेशन रखते हैं, और जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनका होता है वो कम सक्सेस के चांसेस रखते हैं। इसके इस स्टडी से ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी तो है ही है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में तो ऐसा समझा ही जाता है, जैसे कि कई बार क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर में कोई किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक कोई पर्सन है, सपोज एक्स पर्सन है, उस एक्स का एब्सेंटिज्म रेट बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख पा रहा है, और हेल्थ को जब वो इग्नोर कर रहा है तो इसकी वजह से उसका एब्सेंटिज्म रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो ये कौन सा उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? इसका मतलब
मतलब उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल है, क्योंकि वो खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा है, उसने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। तो ये जो है लोकस ऑफ कंट्रोल है, ये हम एजुकेशन में भी इसको हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। क्यों? एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी ये टॉपिक होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक ये इसलिए होता है क्योंकि हम स्टूडेंट्स को, अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो स्टूडेंट्स में स्टार्टिंग से ही हम ये डेवलप करें, ऐसी वैल्यूज डेवलप करें कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल उनके अंदर डेवलप हो, ना कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो आई थिंक ये अब आपको कभी आगे कंफ्यूजन इस टॉपिक में नहीं होगा। थैंक यू।